क्या हुआ था आपके पापा के साथ? मेरे पापा को चाकू गोद कर उनकी हत्या कर दी थोड़ा है। आपको शक वगैरह है? शक तो नहीं है क्योंकि मेरे पापा बहुत अच्छे थे। तो के लोग ही किए होंगे क्योंकि जिस तरह से मेडिकल से थोड़ा दूर ही हत्या हुआ है। तो आसपास चाकू गोद कर हत्या कर दिया गया, तो बहुत ज़्यादा वार किया गया था। हम लोगों को मतलब कि हम लोग यहाँ पे नहीं रहते हैं, हम लोग पूर्णिया में रहते हैं। तो वहीं के आसपास के लोग आए, उन्होंने बोला क्या कि अब पापा कहाँ हैं तुम्हारे। तो मेरे को नहीं पता था क्योंकि कुछ देर पहले ही हम लोग कॉल पे बात किए थे, तो पापा बोले हम आ रहे हैं। तो उसके बाद फिर हम लोगों को बाद में पता चला कि हत्या। पति को तड़पा तड़पा के मारा है, उसी तरह दुश्मन को तड़पा तड़पा के मारी। हम यही इंसाफ। की रात को मतलब उनका मेडिकल था। 24 की रात को वो मेडिकल स्टोर से वापस अपने घर पूर्णिया कॉलेज के पास उनका घर है, वहाँ लौट रहे थे। उसी दौरान एक जगह पे उसी रास्ते के बीच में चाकू से गोद करके उनकी पूर्णिया में ही वो रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे थे। पिछले 15 साल से ये मेडिकल प्रैक्टिस में थे वो। तो उनका मेडिकल स्टोर ये कोठा नज़ीर चौक पे है और उनका ऑफिस वही रणभूमि पूर्णिया में, तो उनका घर भी। नमस्कार, मैं सुजीत कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको जंगल राज का एक नमूना दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जहां पर लोग कह सकते हैं कि अपने घर से बाहर दिल की तब्दील कर दिया जाता है। और इस तरह की समस्या जो हमारे बिहार में उत्पन्न हो रही है, इस विषय में आप लोग क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और आइए हम आपको यहाँ के मौजूदा हालात के बारे में, उन्हीं के परिवार के एक मेम्बर हैं जो पीड़ित परिवार हैं, उनके बेटा हैं, उनसे ही जानने का ज़्यादा प्रयास करते हैं। तो सर बताइएगा अपनी समस्या के बारे में। यहाँ पे जो एक मर्डर केस हुआ है तो उसके बारे में सर हम लोग को जानकारी नहीं है, तो सबसे पहले आप बता दीजिए थोड़ा कि क्या मैटर है, कैसे हुआ। सर 24 की रात को मतलब उनका मेडिकल था। 24 की रात को वो मेडिकल स्टोर से वापस अपने घर पूर्णिया कॉलेज के पास उनका घर है, वहाँ लौट रहे थे। उसी दौरान एक जगह पे उसी रास्ते के बीच में चाकू से गोद करके उनकी हत्या कर दी गई। आप कौन है पेशेंट मृतक के? बेटे हैं, पिताजी थे मेरे। चाकू से गोद के हत्या कर दी गई। कितने बजे का ये घटना हुई थी? ये 9 बजे की घटना है, रात्रि 9 बजे की घटना। 9 बजे की घटना है। कोई दुश्मनी वगैरह पहले से? जी नहीं, ऐसी कोई दुश्मनी नहीं। तो वो पूर्णिया किस इसके लिए जाते थे, मतलब क्या करते थे पूर्णिया में? देखिए, पूर्णिया में वो पीडब्ल्यूडी पूर्णिया में ही वो रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे थे पिछले 3 वर्षों से। और पिछले 15 साल से ये मेडिकल प्रैक्टिस में थे वो। तो उनका मेडिकल स्टोर ये भोठा नज़ीर चौक पे है और उनका ऑफिस वही रणभूमि पूर्णिया में, तो उनका घर भी वहाँ है, मतलब पूर्णिया कॉलेज चौक के पास। तो वो मतलब ऑफिस के बाद फिर वो मतलब अपने मेडिकल स्टोर आते थे, फिर यहाँ से फिर अपने घर ये पूर्णिया जाते थे। यानी वो एक तरीके से कह सकते हैं कि दो प्रकार से काम करते थे। वो अपना उधर भी काम करते थे, इधर समाज के लोग के जो भी लोग रहते थे गरीब तबके के, उनकी सेवा भी करते थे और एक मेडिकल स्टोर भी चलाते थे क्या? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। और वो कैसे, किस टाइप के आदमी थे? उग्र टाइप के या शांत, या कुछ होता है ना थोड़ा सा? देखिए, उनका अगर स्वभाव बताना हो तो बस एक ही बात कहा जाए, कितनी भी मुश्किल परिस्थिति हो उनके चेहरे से मुस्कान कभी नहीं हटती थी, बस यही बात। यानी वो सिंपल टाइप से रहते थे क्या? जी बिल्कुल। और ये जो घटना हुई है, तो उस वक्त पे कोई और भी था क्या वहाँ पे घटनास्थल पे? घटनास्थल पे और कोई नहीं था। फिर बाद में थोड़े होश में होंगे तो उन्होंने अपने फ़ोन से जितेंद्र कुमार एक व्यक्ति है, उन्हें फ़ोन किया और उन्हें बुलाया। मतलब वो तभी मतलब चिल्ला रहे थे, जिस भी अवस्था में थे उस अवस्था में बस बोल रहे थे, नहर 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 कर रहे थे। और फिर यहाँ से फिर ये लोग मतलब 2 आदमी से थे, ये लोग गए फिर खोजते हुए, तब फिर देखा जख्मी हालत में थे। फिर जिस भी तरीके से हो सका उठा करके फिर हॉस्पिटल ले जाया गया। फिर उसके बाद वहाँ पे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। हॉस्पिटल कहाँ लेके गए थे? पहले सदर अस्पताल लेके जाया गया, फिर वहाँ से उन्हें रेफ़र कर दिया गया, फिर मैक्स 7 ले जाया गया, फिर वहाँ पे डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अच्छा ठीक है, एक चीज़ बताइए आप। इस तरह से जो हमारे बिहार में कहीं ना कहीं एक आम पब्लिक या फिर जो कह सकते हैं पीडब्ल्यूडी में जो कार्यरत थे, प्लस वो अपना भी कार्य करते थे, जहाँ पर एक नेता को वीआईपी सुरक्षा मिलती है, यानी कह सकते हैं WZ सुविधा उपलब्ध होती है उसकी सिक्योरिटी के लिए, वहीं आम पब्लिक के लिए एक पुलिस वाला तक भी कह सकते हैं मुहैया नहीं करवाया जाता। जबकि इलेक्शन के टाइम में हर नेता लोग बड़े बड़े वादा करता है कि हम ये करेंगे, काम करेंगे, पर एक पब्लिक के साथ जिस प्रकार से अत्याचार बिहार में होता है, आप एक नॉर्मल सा सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये होना चाहिए या नहीं? देखिए, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उससे पहले तो बस एक ही बात कहना चाहेंगे
ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है एवरी वोट हैज़ अ इक्वल राइट, मतलब सभी वोट का मतलब समान है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी भी दे और हम भी दे, सेम वैल्यू है। तो उस हिसाब से तो संविधान के अनुसार मतलब मेरी भी उतनी भी सिक्योरिटी होनी चाहिए जितनी उस व्यक्ति की हो रही है, जितनी वो शासन में बैठे हैं उसकी जितनी सिक्योरिटी हो रही है उतनी मेरी भी होनी चाहिए, मगर ऐसा कहीं नहीं है। तो इस तरह से ये लोग दिखाते हैं डेमोक्रेसी, इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, XYZ जो भी दिखाते हैं ये लोग, जिसके बेसिस पे आज मतलब ये लोग कहते हैं विश्व गुरु की बातें करते हैं, वो सब बहुत खोखली बातें हैं। ऐसी कुछ नहीं है, यहाँ पे ज़मीनी स्तर पे बताया जाए कुछ ऐसा नहीं है। स्पेशली बिहार ऐसे राज्य में तो बिल्कुल भी नहीं है। यानी बिहार में एक प्रकार से कह सकते हैं जंगल राज आ चुका है, या फिर जंगल राज ही कहें बिहार को। ये जंगल राज आज से 10 साल 15 साल मेरे जन्म से पहले भी था, आज भी है, और अगर ऐसे ही लोग रहे यहाँ पे तो ये आगे भी रहेगा। अच्छा, आप लोग कहीं कंप्लेन वगैरह नहीं किए थे? पुलिस प्रशासन आप किस प्रकार से सपोर्ट कर रही है आप लोग को? एक्चुअली ये कंप्लेन मतलब वो DSP साहब आए थे, साथ में वो सब इंस्पेक्टर साहब आए थे, ये के नगर प्रखंड के, ठीक है, सब इंस्पेक्टर साहब भी आए थे। उनसे हमारी यही गुजारिश थी कि एक बार SP साहब से हमें बात करवाया जाए, हमें मिलवाया जाए, मगर किसी ने हमारी बात नहीं सुनी, ठीक है। SP साहब से हमें अभी तक उन्होंने मतलब घटनास्थल पर देखा कि नहीं देखा, एक बार हम लोगों से आकर के मिला भी नहीं कि हाँ कैसी अवस्था में है, क्या हो रहा है। वो अभी तक इस यहाँ पे आकर के किसी भी तरीके की बातें नहीं की। बस DSP साहब कल आए थे, उसके बाद फिर किसी भी तरह की कोई भी, ना ही पुलिस आई है ना ही कोई मतलब आया है। यानी देख लीजिए, यदि एक नेता को छोटा सा चोट भी लग जाए तो वहाँ पर पुलिस का कह सकते हैं कि काफ़िला उमड़ पड़ता है, पर वहीं यदि एक गरीब या फिर कह सकते हैं कि एक आम आदमी यदि मर जाए तो उसकी लाश या फिर उसके फैमिली मेम्बर से मिलने के लिए भी पुलिस प्रशासन को टाइम नहीं है। और इस तरह की समस्या आपको और कहीं नहीं सिर्फ बिहार में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि बिहार में जंगल राज का सबसे अच्छा उदाहरण हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए सर, आप लोग के साथ इस प्रकार से हो गया तो कहीं ना कहीं इसमें किसी के ऊपर तो डाउट होगा ना आपका? देखिए किसी मतलब स्पेसिफिक किसी व्यक्ति पे या फिर किसी समाज पे नहीं है। देखिए जहाँ तक हमें लग रहा है या पूरे मतलब ग्रामवासियों को लग रहा है, क्योंकि ये मतलब जलन की भावना से की गई थी, क्योंकि आज से 10 साल पहले जब उन्होंने अपना मेडिकल डाला था उस समय वहाँ पे एक भी मेडिकल स्टोर नहीं हुआ करता था उस जगह पे, मगर आज लगभग 10-12 मेडिकल स्टोर है। तो ये और जिस तरह से ग्रामवासी बताते हैं कि उन लोगों का मतलब उतना मेडिकल स्टोर नहीं चलता है, ठीक है, जितना मतलब मेरे पिताजी का चलता था। तो इस मतलब इन सभी बातों से यही पता चलता है क्या कि ये मतलब जलन की भावना से की गई है। अब अंदरूनी बात जो है वो तो खैर पुलिस पता लगाएगी, लेकिन हमें ऐसा ही लग रहा है। यानी बिहार में यदि आप अच्छा काम करेंगे तो अगले दिन शमशान में मिलेंगे। क्लियर बात समझ लीजिए, यदि आप बिहार में अच्छा काम करेंगे तो अगले दिन शमशान भूमि में आपकी लाश मिलेगी। और ये बिहार की काली सच्चाई है, जिससे आप बिहार सरकार कहें या फिर पुलिस प्रशासन की नाकामियों का सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। तो बिहार में ही, हमारे बिहार में इस प्रकार से कह सकते हैं कि आदमी को मार दिया जाता है और उसके बाद यानी अच्छा काम करना बिहार में कह सकते हैं एक प्रकार से पाप है। जी बिल्कुल 100%। ये अभी के टाइम में ये चीज़ कहना कि हाँ अच्छा काम, वो बातें जो कही जाती है, हमारे पूर्वज जो कहते थे तुम अच्छा करो तुम्हारे साथ अच्छा होगा, ये चीज़ बिहार में आपको इसका उल्टा मतलब में होगा। यदि आप अच्छाई करेंगे तो आपके लिए समझ लीजिए शमशान भूमि एक प्रकार से। बिहार के बाहर जैसा भी हो, लेकिन बिहार में ये चीज़ आप मान लीजिए इसका उल्टा ही होने वाला है। चलिए, कुछ लोग और भी हैं, उनसे थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। एक मिनट मैम, जिनकी मृत्यु हुई है उन्हीं की बेटी कौन है आप? बेटी। क्या नाम है आपका मैम? गुड़िया कुमारी। अच्छा, क्या हुआ था आपके पापा के साथ? मेरे पापा को चाकू गोद कर उनके हत्या कर दिए गए थे और मतलब बहुत बुरे तरीके से उनका मर्डर किया गया है। मर्डर किया है। किसी के ऊपर आपको शक वगैरह है? शक तो नहीं है, क्योंकि मेरे पापा बहुत अच्छे थे, तो मतलब कि वहीं के आसपास के लोग ही किए होंगे, क्योंकि जिस तरह से मेडिकल से थोड़ा दूर ही हत्या हुआ है, तो आसपास कहीं कोई किया होगा। कितना दूर होगा यहाँ से तकरीबन जहाँ पे उसका मर्डर हुआ था? 2-3 किलोमीटर होगा। 2-3 किलोमीटर। कैसे हत्या हुआ था? चाकू से? हाँ, चाकू गोद कर हत्या कर दिया गया था, बहुत ज़्यादा वार किया गया था। आप लोग को कैसे पता चला? हम लोगों को मतलब कि हम लोग यहाँ पे नहीं रहते हैं, हम लोग पूर्णिया में रहते हैं, तो वहीं के आसपास के लोग आए, उन्होंने बोला क्या कि अब पापा कहाँ हैं तुम्हारे, तो मेरे को नहीं पता था, क्योंकि कुछ देर पहले ही हम लोग कॉल पे बात किए थे, तो पापा बोले हम आ रहे हैं,
तो उसके बाद फिर हम लोगों को बाद में पता चला कि हत्या हो गया है ऐसे। जब पहुँचे वहाँ तो बॉडी देखे तो आप पूर्णिया में क्या करते हैं? पूर्णिया में मैं स्टडी कर रही थी, मतलब कि जे का प्रिपरेशन कर रही थी। तो बस वही कॉलेज ही जाने वाले थे कि 10 दिन के अंदर कि मतलब कि मर्डर हो गया। यानी हमारे बिहार में कहीं ना कहीं एक आम लोग किसी प्रकार से सेफ नहीं है, और बिहार सरकार से हम विनती करना चाहते हैं कि इस तरह की समस्या के ऊपर एक बार गौर कीजिए। कुछ लोग और भी हैं, कहाँ हैं? चलिए हम मृतक की पत्नी से ही थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। कौन है मैम, बताइएगा थोड़ा सा घटना के बारे में। जैसे मेरा पति को तड़पा तड़पा के मारा है, उसी तरह दुश्मन को तड़पा तड़पा के मारी। हम यही इंसाफ खोजते हैं, हमको यही इंसाफ चाहिए। आप कौन है? मृतक की पत्नी है ना? हमको यही इंसाफ चाहिए। जैसे मेरा पति मरा, तड़प तड़प कर मरा है, वो दुश्मन को तड़प तड़प कर मारिए, तड़पा तड़पा के मारिए दुश्मन को। देख सकते हैं इनकी अवस्था के बारे में कुछ ज़्यादा बोलना सही नहीं होगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।